इस सरकार की मंशा सिरसा का काम करने की बिल्कुल भी नहीं है। ये इन लोगों का काम ही है, बीजेपी वालों का, कि बीजेपी वालों को खुद को तो शर्म है नहीं। आप क्या उम्मीद करोगे सिरसा की बीजेपी की लीडरशिप या उनके अलायंस की लीडरशिप से, जब उनके ऊपर मंत्री जो हैं वो ही नॉन सीरियस हैं। और मैं तो हैरान हूं कि आप लोग कुछ तो अपने एरिया के अपने लोगों के सगे निकल लो। अगर वो काम नहीं करते, क्या एक बार भी इनकी हिम्मत पड़ी है ये एक बार भी कह दें कि ये सरकार काम नहीं कर रही लोगों का? इनकी हिम्मत है? एक आदमी का कमेंट आया, मैंने कहा कि मैं अब उप प्रधानगी के इलेक्शन में कोई अपना इंटरफेरेंस मैं नहीं रखूंगा। एक बंदा कहता कि आपके अगले इलेक्शन में हम भी नहीं फिर रखेंगे। मैंने कहा बड़ा तेरा भाई, अब खून उबल रहा है। जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि वोट डाल दो, नाश कर देंगे शहर का, तब नहीं गौर आई। तब पता नहीं मेरे से एकदम से क्यों चमकन लग गए सारे। मेरे वर्गा एसडीएम होंदा इन्हां दी गल पै जांदा कि मैं चंगा भला हैगा, तुसीं मैनूं क्यों बीमार कर रहे हो। कई बार मूँह चों गल निकली, अगला कहता यार चंगा भला मैं, यार एसडीएम ही बीमार कर दिया हमारे, बताओ लोग कोई पागल हैं क्या कि मौके पे एसडीएम साहब बीमार हो गए? वो तो बड़े आदमी हैं, उन्होंने क्या बोलने के, ठीक है चलो। लेकिन मेरे को सुनने में आया कि शायद सेटिंग हो चुकी है। अब मेरे से क्या आप लोग उम्मीद करते हो? यार शांति आदमी है कि क्यों भी पीछे पड़ रहे हो, कोई और मुद्दे की बात कर लो थे। मेरे के कढ़ाना चाहो, लोगों ने बेरा ही है सारी बात का। बथेरा पढ़िया सी मैं तो गला आपदा स्टेजा से चढ़ चढ़ के। मैंने तो हार के बाद एक और डायलॉग मारा। भाई बीजेपी वाले कई मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई एक बार फिर से बोल दे। मैं कहा हाथ चढ़ा ला, मैं कोई जुमरी तो लइया हुआ आया, मैं भी सबका साथ सबका विकास, तो मैं भी सबका साथ, तो मैं भी हरियाणा में होवांगा। मारला क्यों कौन करो भाई, मैं को बाहर आया या कोई और देश का, पाकिस्तान का में। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? चलो एक मिनट के लिए मान लेते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे आप लोगों ने 11 साल में क्या किया, आप मुझे ये बताओ। या जो मुद्दे हम आपके सामने उठा रहे हैं, आप वो बताओ कि उस पर आप कितने गंभीर हो, आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हो। ये लोग शरेआम पलड़ा झाड़ रहे हैं, जात बिरादरी की बात करते हैं, बातों को ट्विस्ट करते हैं मुद्दों को। जब मैंने नशे पे बात उठाई, कहते सरकार ने एक मुहिम शुरू की है कि लोटे में नून डलाएंगे और नशा छोड़ देंगे। अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कहां फिर रहे हो? ऐसे तो दुबई जैसे देशों में और भी देशों में जाके वहां तो फिर लोटा लेके फिरते रहो, नून लेके फिरते रहो कि लोटे में नून डाल दो। ये गैंगस्टरों के आगे भी ले जाओ लोटा नून कि हम लोटे में नून डलाएंगे और ये कोई क्राइम नहीं करेंगे। कि सरकार की नीति देखो, एक एमएलए का अगर क्वेश्चन है उस पर आप कह रहे हो कि हमने लोटा नून वाली परंपरा शुरू कर दी, क्या लोटा नून से नशा खत्म हो जाएगा? मैं बात कुछ कर रहा हूं कि नशा कैसे कम हो, वो कहते हैं हमने तो लोटे में नून डला रहे हैं हम। अरे यार, क्या क्या आप इस प्रकार से हमारे आने वाले हमारी जनरेशन को बचाओगे लोटे में नून डला के? ये तो पिट्ठू लोग बने हुए हैं कहीं, मैं तो देख के हैरान हूं। मैं बाय नेम किसी की बात नहीं करूंगा। जो लोग आज कहते हैं कि सरसा हमारा, हम सरसा के, तुम कहां से सरसा के हो मेरे को ये बता दो। तुमने एक बार भी क्रिटिसाइज किया इस चीज को? यहाँ पे सब शांति शांति है सिरसा में, ठीक है। अब लोगों को शांति शांति पसंद थी। अब आपके सामने है कि जो आज सिरसा के अंदर लीडरशिप जो सारा दिन चिल्ला चिल्ला के बीजेपी का गुणगान करने में बिना काम के जो पीछे नहीं हटती, आप देख सकते हैं, कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं कि हम काम की बात करते हैं, वो बेवजह जब बीजेपी कोई काम कर नहीं रही फिर भी उनकी वाहवाही करते हैं। ऐसा उन लोगों को क्या लालच आ गया? तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने तो बेशक जब मैं भारतीय जनता पार्टी में भी था तब भी काम नहीं होता था, तो मैंने कभी भी और लीडरों की तरह इनकी वाहवाही नहीं की। मैंने तो तब भी अपने इलाके के कामों को प्रायोरिटी देके उस समय भी जो मेरी पुरानी पार्टी थी उसके विरुद्ध बोलने का काम किया था। सिरसा में जगह जगह बीजेपी के जो पोस्टर लग रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि एमसी जो भी चुने गए हैं, उन्होंने सरकारी पैसे से कमल के फूल की ऐड की जा रही, क्या इसको कैसे देखते हैं? भाई साहब आप एक बात बताओ, मैं सिरसा की तो चलो बात आप सोच सकते हैं कि हम तो विधानसभा में हाल देख के आ रहे हैं, तो सिरसा की तो बड़ी नॉर्मल बात इसलिए लगती है कि आप देखो कि करोड़ों रुपया फूका जाता है, एमएलएस को आने जाने का तेल का पैसा मिलता है, कितनी बीच में छुट्टियां हैं, जितनी बार अपने हल्के से आएंगे जाएंगे किलोमीटर के हिसाब से उनको 18 रुपये तेल का मिलेगा गाड़ी का। उसके बकायदा वहाँ पे सेशन अटेंड करने के पैसे मिलते हैं हम लोगों को, करोड़ों रुपया वहाँ पे बिजली का, अधिकारियों का वहाँ पे जो है वो लगता है। लेकिन इस सरकार ने
किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। आप लाइव आजकल तो सारा सदन की कार्रवाई देखते हैं कि कहाँ तो एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, जब सारे आपस में बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को लेके, वो उठा के बैठ जाएंगे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे आप लोगों ने 11 साढ़े 11 साल में क्या किया, आप मुझे ये बताओ, या जो मुद्दे हम आपके सामने उठा रहे हैं आप वो बताओ कि उस पर आप कितने गंभीर हो, आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हो। ये लोग शरेआम पलड़ा झाड़ रहे हैं, जात बिरादरी की बात करते हैं, बातों को ट्विस्ट करते हैं मुद्दों को। और सीधा सा उदाहरण आपके सामने इस बार के 2 क्वेश्चन इन चीज़ों की पोल खोलते हैं। जब नशे की बात करी 13,000 ओपीडी 50 बेड कोई आगे जवाब नहीं। सप्लीमेंट्री काट दी, क्या के बोल ना सके। देसी कपास की बात की, सीड की बात की, कहते मुद्दा ही नहीं है। तो आप देखिए कि आज किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और किस तरीके से भद्दा मजाक हरियाणा प्रदेश की जनता से ये सरकार करने का काम कर रही है। हर चीज़ पे इनके पास आंकड़ों की कोई कमी नहीं है। इनके रिप्लाईज हैं, आप मानोगे इनका रिप्लाई जब मैंने नशे पे बात उठाई, कहते सरकार ने एक मुहिम शुरू की है कि लोटे में नून डलाएंगे और नशा छोड़ देंगे। अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कहां फिर रहे हो। ऐसे तो दुबई जैसे देशों में और भी देशों में जाके वहां तो फिर लोटा लेके फिरते रहो, नून लेके फिरते रहो कि लोटे में नून डाल दो। ये गैंगस्टरों के आगे भी ले जाओ लोटा नून कि हम लोटे में नून डलाएंगे और ये कोई क्राइम नहीं करेंगे। चलो वो ठीक है, मैं तो सरकार की नीति की बात कर रहा हूं कि सरकार की नीति देखो। एक एमएलए का अगर क्वेश्चन है उस पर आप कह रहे हो कि हमने लोटा नून वाली परंपरा शुरू कर दी, क्या लोटा नून से नशा खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि मैराथन जब सिरसा में कराई तो विधायक जी भी उपस्थित थे। पहली बात है उस दिन मैं यहां नहीं था। मैराथन कराना कोई बुरी चीज नहीं है, उस दिन मैं यहां सिरसा किसी काम से मैं बाहर गया था, यहां नहीं था। लेकिन क्या मैराथन कराने से नशा कम हो गया? आपको पता है पिछले साल 8-9 हज़ार ओपीडी, अब 13,000 ओपीडी। ये तो दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहे हैं। ये हमारे जिले को ड्रग्स के मामले में हॉट स्पॉट क्यों नहीं घोषित किया जा रहा, जबकि हमारे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पड़ते हैं। सेंसिटिव एरिया क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? इनको करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। एजेंसियों को लगाना चाहिए कि कमी क्या आ रही है, लेकिन नहीं। मैं बात कुछ कर रहा हूं कि नशा कैसे कम हो, वो कहते हैं हमने तो लोटे में नून डला रहे हैं हम। अरे यार, क्या आप इस प्रकार से हमारे आने वाले हमारी जनरेशन को बचाओगे लोटे में नून डला के? कितनी इलिटरेट बात है। और इसीलिए आज भट्टा बैठा हुआ है पूरे प्रदेश का। पर आज बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं। आज तो आपके सामने है। आप क्या उम्मीद करोगे सिरसा की बीजेपी की लीडरशिप या उनके अलायंस की लीडरशिप से, जब उनके ऊपर मंत्री जो हैं वही नॉन सीरियस हैं। और मैं तो हैरान हूं कि आप लोग कुछ तो अपने एरिया के अपने लोगों के सगे निकल लो। अगर वो काम नहीं करते, क्या एक बार भी इनकी हिम्मत पड़ी है ये एक बार भी कह दें कि ये सरकार काम नहीं कर रही लोगों का? इनकी हिम्मत है एक बार भी बोलने की? गोकुल सेतिया में तो हिम्मत थी, बीजेपी में रह के मैं तो तब भी बोलता था। ये तो पिट्ठू लोग बने हुए हैं कहीं, मैं तो देख के हैरान हूं। मैं बाय नेम किसी की बात नहीं करूंगा। जो लोग आज कहते हैं कि सरसा हमारा, हम सरसा के, तुम कहां से सरसा के हो मेरे को ये बता दो। तुमने एक बार भी क्रिटिसाइज किया इस चीज को कि आज नशे के क्या हालात हैं, यहाँ डेवलपमेंट के क्या हालात हैं, यहाँ पे क्यों नहीं किया क्रिटिसाइज? क्या आपको ऐसा फायदा मिल रहा है, ऐसा क्या आपको लाभ मिल रहा है, मुझे ये बता दो। तो चीजें साथियों स्पष्ट है आपके सामने है कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं और अपोजिशन का आज क्या रोल चल रहा है। कोटन सीट पे आपने आवाज उठाई थी, क्या सरकार की तरफ से कुछ कोटन सीट में सुधार होगा? वो तो कहते क्वेश्चन ही अलग लगाना, प्रोटेक्ट करके मंत्री को। आप ये देख लो आज कितना ज़्यादा घमंड में लोग ये चूर हुए पड़े हैं कि काम तो क्या करना, ये क्वेश्चन सुन के भी तिल मिला जाते हैं कि क्वेश्चन भी कैसे कर लिया। तो उसका आप किस प्रकार से सॉल्यूशन की आप उम्मीद रख सकते हो? मैं कोई जुमरी तलैया हुआ आया, मैं भी सबका साथ सबका विकास, तो मैं भी सबका साथ, तो मैं भी हरियाणा में होवांगा। मारला क्यों कौन करो भाई, मैं घूम बाहर आया या कोई और देश का, पाकिस्तान का में। बात गोकुल सेतिया का नहीं है कि मैंने अपना कोई घर का काम कराना है। बात ये है मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ सिरसा का, मेरे इलाके के साथ इस प्रकार से फर्क क्यों किया जा रहा है? तो ये नारा कहाँ लागू होता है इनका, सच्चा पड़ता है सबका साथ सबका विकास? आप खुद बता दीजिए। हाउस मीटिंग में बीजेपी के नारे लगाए थे। सिरसा की जनता
ट्रिपल इंजन बथेरा पढ़िया सी मैं तो गला आपदा स्टेजां ते चढ़ के। मैंने तो हार के बाद एक और डायलॉग मारा। भाई बीजेपी वाले कई मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई एक बार फिर से बोल दे। मैं कहा हाथ चढ़ाला। मैं कहा ये उसको जातिवाद का रूप दे देते हैं। आज वो कहते हैं भाई तेरी बात याद आ रही है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ पे सब शांति शांति है सिरसा में, ठीक है। अब लोगों को शांति शांति पसंद थी। देखो 4 व्यक्तियों के भाजपा जिंदाबाद करने से जिंदाबाद नहीं होगी। जिंदाबाद तो जिसकी जनता करेगी उसकी जिंदाबाद होगी। हमारे एक पार्षद के बेटे ने, हमारे मित्र है हमारा, उन्होंने मेरा नारा लगाया। मैंने हालांकि उनको बाद में कहा कि नहीं आपने गलत किया, मेरा नारा नहीं लगाना चाहिए था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आगे आप कभी मेरा नारा नहीं लगाओगे। तो देखो मेरे को तो जितनी मर्जी गालियाँ निकाल लो, मैं तो सिरसा के लोगों का बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। मैं तो इलेक्शन में कहता था, हाँ अगर आज नगर परिषद हमारी होती फिर नज़ारा आप देखते। ये इनके जब लीडर कहते थे एकदम से आके, इसने शोरूम वालों का, दुकान वालों का सामान कैसे उठवा लिया, ये गुंडा है, मैं इसको देखूंगा। तब तो गब्बर सिंह बन रहे थे शोले वाले आके लोगों को दम भड़काते थे। अरे गोकुल सेतिया ने तो दुकानदारों को, शोरूम वालों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ सामान बाहर मत रखो, नहीं तो देखो मेरे को मजबूरन ट्रैफिक जाम होता है, लोग परेशान होते हैं, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी होती है। मैं देखता हूँ बच्चे किस प्रकार से गर्मी के अंदर ऑटो पे और स्कूटियों पे गर्मी में खड़े रहते हैं। एम्बुलेंस ने क्रॉस करना हो, कोई जगह नहीं होती। मैं तो इसलिए बोलता था, इनसे को पूछने वाला हो, गोकुल सेतिया ने रेडियाँ तो नहीं हटवाई। बस स्टैंड के सामने हमारे रेडी वाले भाइयों को किस तरीके से इन लोगों ने अपमानित किया, मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, अब आप देखना। अगर अब मेरे को कई लोग कहते, एक आदमी का कमेंट आया, मैंने कहा कि मैं अब उप प्रधानगी के इलेक्शन में कोई अपना इंटरफेरेंस मैं नहीं रखूंगा। एक बंदा कहता कि आपके अगले इलेक्शन में हम भी नहीं फिर रखेंगे। मैंने कहा बड़ा तेरा भाई अब खून उबल रहा है, जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि वोट डाल दो नाश कर देंगे शहर का, तब नहीं गौर आई। तब पता नहीं मेरे से एकदम से क्यों चमकन लग गए सारे। अब मेरे से क्या आप लोग उम्मीद करते हो कि मैं अपना उप प्रधान बना दूंगा और मैं रोज उप प्रधान बना के, पहली बात है कि फुल पैसा इस इलेक्शन में चलेगा, और दूसरी बात कि अगर बन भी जाएगा, मेरा तो देखो क्लेश करने की राजनीति में मैं तो विश्वास रखता नहीं। तो मैं चाहता हूं कि अब लोगों ने जो डिसीजन लिया, जिसको भी प्रधान बनाया, अब उप प्रधान भी अगर उनका हो तो मेरी सेहत का कोई असर नहीं। किसी चीज में तो बैलेंस रखो यार। आप कभी कहते हो कि ठीक है आपको कोई पुराना आदमी पसंद नहीं आया विधायक, चलो आपने मुझे बनाया, 3 महीने में आप मेरे से बोर हो गए, आपने प्रधान किसी और को बना दिया। अब आप कुछ महीनों में प्रधान से बोर हो गए, अब आप कहते हो उप प्रधान किसी और को बना दो। अरे क्यों मजे ले रहे हो क्या? मैं अपना काम कर रहा हूं, सुबह शाम मैं लोगों को विधानसभा की परफॉर्मेंस भी दिखाता हूं। बताओ कि पुराने विधायकों ने कितने क्वेश्चन लगाए, कितने मुद्दे आपके उठाए। मेरे मुद्दे आपके सामने। मैं जनता दरबार लगाता हूं। सोशल वर्तने की बात अलग है, वो एक डिफरेंट चीज़ है राजनीति से, लेकिन मैं जनता दरबार लगाता हूं, सबको कहता हूं कि आप सीधा आओ, मेरे से मिलो। कितनी मेरी प्रेजेंस रहती है लोगों के बीच में, आप वो देख लो। तो मैं अपना काम कर रहा हूं। आप बता दो कि पुराने ठीक थे या मैं ठीक हूं, लेकिन इस प्रकार से राजनीति को मजाक ना बना के चलो कि आज कोई और, कल कोई और, परसों कोई और। ऐसे नहीं होता। अब मैं तो कहता हूं कोई बात नहीं, मैं अपना आदमी नहीं खड़ा करूंगा। जब मेरा प्रधान नहीं जीता, मेरे को भाई साहब डेवलपमेंट से मतलब थी। मेरे को कोई ऐसी राजनीति करने का शौक नहीं बिना मतलब के, कभी किसी को उंगली कर दो, कभी कुछ कर दो ना। ठीक है, जो मर्जी बने, मैंने अपना काम करना है, उनका काम उन लोगों ने करना है। मेरे वर्गा एसडीएम होंदा इन्हां दी गल पै जांदा कि मैं चंगा भला हैगा, तुसीं मैनूं क्यों बीमार कर रहे हो। कई बार मुंह चों गल निकली, अगला कहता यार चंगा भला मैं, यार एसडीएम ही बीमार कर दिया हमारे, बताओ लोग कोई पागल हैं क्या कि मौके पे एसडीएम साहब बीमार हो गए। वो तो बड़े आदमी हैं, उन्होंने क्या बोलने के, ठीक है चलो। लेकिन मेरे को सुनने में आया कि शायद सेटिंग हो चुकी है। मेरे को सुनने में आया कि शायद सेटिंग हो चुकी है, और ये चीज़ें तो होनी थी। प्रधान हमारा होता, काम करके दिखाते, लेकिन अब जो सिरसा वालों ने चुना है वो उस हिसाब से चीज़ें चले। चेयरमैन साहब द्वारा सर इंटरव्यू दिया गया जिसमें कहा गया एक समाज संस्थाओं द्वारा ना सड़क के खड्डे भरे गए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकारी काम से बाधा छेड़छाड़ करेगा तो उसके लिए पर्चा लग जाएगा। अरे यार छेड़छाड़ का शांति आदमी है थे, क्यों भी पीछे पड़ रहे हो, कोई और मुद्दे की बात कर लो थे। मेरे को के कढ़ाना चाहो, लोगों ने बेरा ही है सारी बात का। छेड़छाड़ का
मामला दर्ज कराया जाएगा। अगर कोई संस्था काम किससे छेड़छाड़, मेरे को फिर बताओ क्या बात है। अगर कोई सड़क वगैरह बनाएगा, गड्ढे भरेगा ना, तो उस पे छेड़छाड़ रोक लेंगे। सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ संस्था द्वारा। मैं समझ गया। बिल भी पास हो गया सर, 1 लाख चल में जाए। अब पूरी बता दूं तो सुन लो। अब हमारे भाई बैठे हैं पत्रकार साथी, आप लोगों ने बीड़ा उठाया कुछ अच्छा करने का, किनको कुछ शर्म आए। इन लोगों का काम ही है बीजेपी वालों का, कि बीजेपी वालों को खुद को तो शर्म है नहीं। अब एक बात बताओ, गुला चिका के विधायक की क्या गलती थी? वो छुनछुना फड़ाता, वो कहते ये तो पता नहीं उस पर क्या क्या धाराएं उठा के लगा दी। बताओ वो केस बनता था क्या उस पर? ये कोई बात थोड़ी है। अब कोई खड्डा भर रहा है तो वो सरकारी काम में बाधा बचा दी। कमाल है यार। ये चुने सिरसा वालों आप लोगों ने। विधायक लोगों के काम लिख के भेजता है कागज, वो कागज फेंक देता है। ये चुन के भेजा आपने। ये चाहते थे आपके एमएलए के साथ इस प्रकार से आपका चुना हुआ प्रधान ये मिसबिहेव करे? क्या उम्मीद सिरसा वालों, मेरे परिवार वालों मेरे से करते हो? मैं उप प्रधान धक्के से बना के मैं क्यों बिना बात के बोलूं? काम तो प्रधान ने करना है, उप प्रधान से तो कुछ नहीं काम होगा। और वो तब होगा जब प्रधान प्रेजेंट नहीं होगा। मैं हार कब मान रहा हूँ? हार मानने वालों में से तो मैं हूं नहीं, और ना कोई इस प्रकार से कोई हार या जीत वाली बात आज लगी। बात यह है, आपकी जेब में कोई चीज है, आपसे कोई मांगेगा आप वही दे सकोगे ना। जो आपकी जेब में है ही नहीं, आप कैसे दे दोगे? मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा चेयरमैन साहब जब बैठे थे तो उनका लड़के के लिए आवाज उठाई थी प्रतिनिधियों ने कि इनका लड़का किस हिसाब से यहाँ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरा लड़का जो है 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, 1 महीने की छुट्टी है। वो छुट्टी खत्म ही नहीं हुई, उनकी मिसेज भी आके बैठने लगी। चलो अब मैं तो देखो क्या कह सकता हूँ। उनके मिसेज मेरी आंटी जी हैं, और मुझे सुनने में मेरे को मेरा एमएलए का वोट उन्होंने दिया था, तो मैं इस चीज़ पे उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी माता लगती है। तो लोगों ने वोट तो चेयरमैन साहब को दिए थे। हाँ जी, आपको तो नहीं दिए थे ना सारे। हाँ जी, लोगों ने तो एक चेयरमैन चुना था ना, सारा परिवार तो नहीं चुना था ना। हाँ वो तो लोगों को देखना चाहिए था कि उनको गोकुल पे विश्वास था या हम लोगों पे विश्वास था। देखो भाई, सब कुछ मर्जी कर लो। एक बार जो वोट पड़ गया ना, वो तो फिर देखो उसको भुगतना पड़ना है। मेरे से जितना मर्जी कुछ खुआ लो, अब चीज़ें बदलने वाली तो है नहीं जब तक अगला चुनाव नहीं आता। आपके मन में टीस नहीं है? मेरे कोई टीस नहीं। मेरे को पिछली बार 600 से आ रहा, अब की बार लोगों ने एक तरफा मुझे जिता दिया। मेरे को क्या चीज़ है? मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, इतना प्यार मुझे लोगों ने दिया। पर मैंने कोई एक अपनी कोई क्या कहते हैं जी उसको, कोई अपनी नहीं वो पूरी करनी थी कि मेरे को बन के दिखाना था ना। मेरे को था मैंने कुछ करके दिखाना है। मैं लगा हूँ अपने ट्रैक पे। लेकिन जो शहर का काम है, मैं तो कहता था कि भाई साहब हमारे पास तो वेंगी डी प्लान रह जाएगा, आप बना दो। नगर परिषद में बहुत पैसा आता है, करप्शन आपको बंद करके दिखाऊंगा, काम आपको 1 नंबर बढ़िया करके दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी मेरे पास स्कीमें थी, मैं आपको बता नहीं सकता। जो वृक्ष भी लगे होते हैं ना, वृक्ष के साइडों पे ये लोग किस प्रकार से फुटपाथों के ऊपर इंटरलॉक लगाते हैं, और बीच में जहाँ वृक्ष लगा है खड्डा बन जाता है, कूड़ा पड़ता रहता है, वहाँ पे ग्रिलें तक हमने स्टील की लगानी थी। इतनी साफ सफाई करानी थी हमने। 1 नंबर पार्किंग बनानी थी हमने शहर के अंदर, जो मैंने बताया था। कितना मैंने प्रयास किया। मैंने रेडी वाले भाइयों के लिए स्थान बनाना था, और ऐसे ऐसे प्लान थे। पार्क, बाईपास वाला पार्क और पार्क, ऐसे ऐसे प्लान थे। अंबेडकर जी का चौक मैंने नक्शा बनवाया था। ऐसे ऐसे काम करने थे कि हरियाणा वाले लोग आके देखते। अब बता दो आप, मैं 2 करोड़ में क्या करूं साल के अंदर? सिविल हॉस्पिटल के सामने ग्रीन बेल्ट है, उसमें कूड़े के बहुत बड़े डंप बनाए जा रहे हैं। आपने सुना इस पर? मैंने विधानसभा में उठाया ही। शून्यकाल के अंदर मैंने बकायदा जय कॉलोनी का नाम लेके कहा है कि क्या वहाँ के लोग इंसान नहीं है? तो जब खाना खाते हैं तो वहाँ कूड़ा गंदगी सारी उड़ उड़ के उनके घरों में आती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। कुछ नहीं है जी, हर चीज़ के अंदर पैसे छापने वाला काम है। अपने मन पसंदीदा लोगों को ये किस प्रकार से ऑब्लाइज भी करते हैं। सारे शहर को इस बात का पता है किस प्रकार से अगर किसी पे कोई करप्शन का आरोप लगता है तो उस चीज़ को क्लियर करने की बजाय ये लोग उसको किस प्रकार से प्रेस वाले भाइयों को ये लालच देने की कोशिश करते हैं। इनके जो आका हैं उनके पास कोई उनकी जुबान के अंदर एक शब्द नहीं होता उस बात पे क्लियरिटी देने के लिए कि आपने किस प्रकार से कई लोगों के साथ जो व्यवहार किया, जो उन्होंने आरोप लगाया, आज तक किसी ने उस पर क्लियरिटी नहीं दी। तो कहने का भाव ये है, सारे सिरसा को इस चीज़ का पता है। जो संस्थाओं को इन्होंने पारक दे रखे, अगर काम नहीं हो रहा तो उसकी चेकिंग कर लेते। अगर चेकिंग करते कमी निकलती तो उसको कैंसिल करके ठेका किसी और को दे देते। कुत्तों के लिए 70 लाख ठेका दे दिया गया। इंसानों की तो कोई वैल्यू है नहीं।
इंसान तो अगर खड्डा भी भर दे तो कहेंगे आपने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। चलो किसी भी चीज़ का है, जो भी टेंडर देते हैं काम ढंग से होना चाहिए, बात तो ये है। नेता कहते हैं कांग्रेस वाले तो उत्तू तरह बोलते रहते हैं। जिसकी जैसी सोच उसने वैसे अपना जवाब दे दिया उन्होंने। सोच के हिसाब से आदमी जवाब देगा ना। जेब में कितना माल है उससे तो दिमाग में अकल नहीं आ जाती। अब जितनी सोच है उतनी की इंसान बात करेगा। सर बात की जाए कांग्रेस की तो जिला अध्यक्ष को लेके कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर से हटाने की मांग की है, उसके ऊपर आपका क्या? नहीं, हमारी बहन जी हैं, मैं तो ये बात कहूँगा, देखो बड़ी मेहनत कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि हम में कमी है, हमें कई बार फ़ोन आता है उनका, हमें शर्मिंदगी होती है, हम प्रोग्राम में पहुंच नहीं पाते क्योंकि चंडीगढ़ की मीटिंगें भी हैं, हल्के के काम भी हैं, लोगों के दुख में सुख में आना जाना भी है। संतोष बेनीवाल जी तो अपनी पूरी मेहनत कर रही हैं पार्टी के लिए, मैंने खुद देखा है, हमें फ़ोन करती हैं बाकायदा। हमें कई बार बुरा लगता है कि हम नहीं पहुंच पाते, तो मेरे को तो कोई ऐसी बात लगी नहीं। आप किसी का किसी उनसे कोई पर्सनली कोई उनसे किसी को दिक्कत है या कोई किसी को गलत फहमी है तो वो बता सकते हैं।